करांगे इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। EM वेव्स जिहड़ियां सीगियां वो एक जर्मन साइंटिस्ट हर्ट्ज ने प्रोड्यूस कीतियां सी फस्ट टाइम। ठीक है, उन्हें एक्सपैरीमेंट किया सीगा जिहड़ा इस चीज़ ते बेस सी कि जिहड़े ऑसीलेटिंग इलैक्ट्रिक चार्ज आ वो EM वेव रेडिएट करता है कि जदों भी कोई चार्ज ऑसीलेट करेगा EM वेव्स प्रोड्यूस होणगियां। ठीक है, हुण आपां फोर्थ यूनिट च पढ़िया सीगा कि चेंज इन मैगनैटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड EMF, मतलब चेंज इन मैगनैटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इलैक्ट्रिक फील्ड। एंड हुणे आपां पिछले टॉपिक च पढ़िया चेंज इन इलैक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैगनैटिक फील्ड। ठीक है, तो जदों ये दोनों चेंज होणगे टाइम के नाल इकट्ठे चेंज होणगे तो इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स प्रोड्यूस होणगियां। ठीक है, कि जदों इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड वेरी करते हैं, चेंज होंदे ने और ये एक दूजे के परपेंडिकुलर होंदे ने। ठीक है, मान लो इलैक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस वाल नूं आ ते मैगनैटिक फील्ड वाई एक्सिस वाल नूं आ ते एक वेव निकलेगी जिहदी डायरैक्शन E ते B दोनों के परपेंडिकुलर होएगी यानी कि Z। ठीक है, मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड एक दूजे के परपेंडिकुलर वेरी करेंगे। ठीक है, तो जिहड़ी वेव प्रोड्यूस होएगी वो दोनों के परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच प्रोपोगेट करेगी। जिदा ये तो की पता चलता है कि EM वेव्स ट्रांसवर्स होंदियां ने नेचर च, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड ते डायरैक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जिहड़ी डायरैक्शन च वेव जिहड़ी ट्रैवल करती है ये तीनों एक दूजे दे की होंदे ने परपेंडिकुलर होंदे ने। जिस तरह देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस Z एक्सिस, वाई एक्सिस वाल नूं इलैक्ट्रिक फील्ड ले लिया, आ इलैक्ट्रिक फील्ड आ। ठीक है, Z एक्सिस वाल नूं मैगनैटिक फील्ड ले लिया, उस थोड़ा जिहा जिहड़ा मैं टर्न करके बनाया होया। ठीक है, वाई एक्सिस वाल नूं इलैक्ट्रिक फील्ड हो गया, Z एक्सिस वाल नूं मैगनैटिक फील्ड हो गया। E0 हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, B0 हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B। ठीक है, तो फिर जिहड़ी वेव बनी वो किधर नूं जाऊगी, डायरैक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव विल बी इन X डायरैक्शन। ठीक है, उस तो बाद है बेसिक सोर्स ऑफ EM वेव्स। सोर्स की है EM वेव्स का, मैक्सवैल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो वेव EM वेव्स प्रोड्यूस करता है, मतलब वो वेलोसिटी टाइम के नाल चेंज होनी चाहिए है। मतलब जो सोर्स होया वो EM वेव्स का वो होया एक्सलरेटेड चार्जड पार्टिकल। ठीक है, हुण EM वेव्स जिहड़ियां प्रोड्यूस कौन कौन नहीं कर सकता, आ न्यूट्रल पार्टिकल, कोई पार्टिकल न्यूट्रल आ तो वो नहीं कर सकता, चार्ज होना चाहिए है। स्टेशनरी चार्जड पार्टिकल, अगर कोई चार्जड पार्टिकल आ तो स्टेशनरी आ वो भी नहीं प्रोड्यूस करता। और आ चार्जड पार्टिकल मूविंग विद कॉन्सटेंट वेलोसिटी, अगर चार्ज पार्टिकल कॉन्सटेंट वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है तो यदा मतलब यह है कि वो एक्सलरेशन नहीं हैगी। सो ये तीनों केसिस दे विच EM वेव जिहड़ी आ वो प्रोड्यूस नहीं होएगी। नैक्सट आप करांगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स। पहला करैक्टरिस्टिक है कि EM वेव नूं कोई भी मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेशन वास्ते, वो मीडियम विच भी ट्रैवल कर सकदियां ने ते वो वैक्यूम दे विच भी ट्रैवल कर सकदियां ने। ठीक है, उन मतलब जिथे एयर ना भी होए उत्थे भी ट्रैवल करेगी, जिथे एयर होए उत्थे भी ट्रैवल करेगी तो किसी मीडियम दे विचों भी ट्रैवल करेगी। ठीक है, EM वेव्स अगर फ्री स्पेस दे विच मूव करदियां ने तो उन्हां दी वेलोसिटी हुंदी है C = 1/√ε0 म्यू नॉट। और जो तुसीं इत्थे म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ पुट करोगे, ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 पुट करोगे तो तुहाडे कोल आंसर आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर अगर आप मीडियम की गल करिए तो जो म्यू नॉट आ उहदी जगह तो म्यू आ जाएगा तो जो ε0 आ उहदी जगह तो एप्सिलॉन आ जाएगा। फिर मीडियम च स्पीड चेंज हो जाएगी। जिहड़ियां EM वेव्स ने वो फ्री स्पेस के विच ते वैक्यूम के विच लाइट की स्पीड के नाल भी ट्रैवल करदियां ने, मीडियम च उन्हां दी वेलोसिटी जिहड़ी वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जिहड़ियां EM वेव्स ने वो सैल्फ सस्टेनिंग इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक ऑसीलेशन है स्पेस के जदों भी इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक ऑसीलेशनस होणगियां उत्थे EM वेव्स प्रोड्यूस होंदियां तो सैल्फ सस्टेनिंग मतलब अपने आप खुद नूं बना के जिहड़ा रख सकदियां ने काफ़ी देर तक। नैक्सट है EM वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये मैं तुहानूं मतलब जिहड़ा डेफिनेशन च दसदा ट्रांसवर्स का मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरैक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ट्रांसवर्स का मतलब होंदा परपेंडिकुलर। हुण जिहड़ा एम्पलीट्यूड है इलैक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना E0, मैगनैटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना B0। इन्हां दोनों की रिलेशन आ C = E0/B0। ठीक है, एक होर तुहाडे कोल स्पीड का फॉर्मूला आ गया EM वेव की, वो आ गया E0/B0। EM वेव्स अपने नाल एनर्जी कैरी करदियां ने जदों एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट ते ट्रैवल करदियां ने ते उन्हां दी एवरेज एनर्जी डेंसिटी मतलब डेंसिटी का मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
ठीक है, ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी होंगी है, U एवरेज इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ B नॉट स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट। ये वैल्यूज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ खुद ਜਿਹੜੀਆਂ याद रखनियां ने, ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज़ ही याद करनियां पैणियां ने कि ਇਹਦੀ वैल्यू ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ है। देयर इज़ नो डेरिवेशन ऑफ दीज, ठीक है। उस तो बाद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ਹੁੰਦੀ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, किन्ने एरिया दे विचों किन्ने टाइम च किन्नी एनर्जी जिहड़ी पास हो रही है EM वेव्स दे ट्रैवल करन दे नाल उहनूं बोलदे ने इंटेंसिटी। ते वो जिहड़ी इंटेंसिटी है वो EM वेव सॉरी इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड दे एम्पलीट्यूड ते डिपेंड करदी है। मतलब I इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट C E नॉट स्क्वेयर और I इज इक्वल टू हाफ B नॉट स्क्वेयर C अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। उस तो बाद है कि EM वेव्स अपने नाल मोमेंटम भी कैरी करदियां ने ते और जेड़े भी सरफेस ते फॉल करदियां ने उहदे उत्ते वो प्रैशर लगांदियां ने और वो प्रैशर दा फार्मूला हुंदा 1/8 dp/dt। मतलब प्रैशर इज इक्वल टू 1 एरिया चेंज इन मोमेंटम विद टाइम। और इहदा एक होर फार्मूला हुंदा इंटेंसिटी अपॉन स्पीड, ठीक है। EM वेव जड़ियां ने वो एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट करदियां ने, ठीक है, ते वो कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्ट कर सकदियां ने वो आपां जिहड़ा आ वो एक्सप्लेन करते हैं विद द हैल्प ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड पॉइंटिंग वैक्टर एस। एस वैक्टर किहदे बराबर हुंदा 1/म्यू नॉट E वैक्टर क्रॉस B वैक्टर। ते यूनिट्स की हुंदे ने पॉइंटिंग वैक्टर दे वॉट पर मीटर स्क्वेयर। पॉइंटिंग वैक्टर की हुंदा एक क्वांटिटी हुंदी है जिहदी हेल्प दे नाल आपां एक्सप्लेन कर सकते हैं कि EM वेव्स जिहड़ियां ने वो किन्ने एरिया दे विचों किन्ने रेट ते एनर्जी जिहड़ी है वो ट्रांसपोर्ट कर रही ने, ठीक है। नेक्स्ट है एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज अ बेसिक सोर्स ऑफ EM वेव्स। EM वेव्स का बेसिक सोर्स की है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है। हुण जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर आ E वैक्टर वो रिस्पोंसिबल हुंदा ऑप्टिकल इफैक्ट वास्ते। मतलब अगर किते लाइट होएगी किते तुहाडे किते भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है EM वेव्स दे फॉल करन दे करके जां किस तरह भी, ठीक है। UV रेज आर ऑल्सो EM वेव्स, ठीक है। तो किते भी लाइट विजिबल लाइट जिहड़ी है वो भी की है EM वेव ही है, ठीक है। हुण अगर EM वेव दे करके किते लाइट प्रोड्यूस हो रही है उहदे विच ऑप्टिकल इफैक्ट आ रहा ते वो इलैक्ट्रिक फील्ड दे करके होणगे, मैगनैटिक फील्ड दे करके नहीं। तो इस करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर है उहनूं लाइट वैक्टर भी कहा जाता है। EM वेव्स जिहड़ियां ने वो रिफ्लैक्ट भी हो सकदियां ने, रिफ्लैक्शन पढ़ी है 10th च, रिफ्रैक्ट भी हो सकदियां ने, ये भी तुसीं पढ़ी है 10th दे विच रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपां 6th यूनिट च दोबारा डिस्कस करांगे जदों आपां ऑप्टिक्स करांगे। और डाइफ्रैक्ट भी हो सकदियां ने। डाइफ्रैक्शन की हुंदी है जिद्दां मान लो तुसीं सूरज दी किरणां दे सामने आके खड़े हो ते पिछे शैडो बन जाती है, ठीक है, वो डाइफ्रैक्शन हुंदी है, वो डाइफ्रैक्ट भी हो सकदियां ने। EM वेव शोज द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस भी शो करदियां ने। जिद्दां मान लो कोई भी सरफेस के उपर कोई तेल पिया होया जां उह तुहानूं कलरफुल चीज़ां दिखाई दिंदियां ने, कई बार उहदे जो सूरज की रोशनी पैंदी है तुहानूं वक्खरे वक्खरे रंग दिखाई दिंदे ने, वो हुंदी इंटरफेरेंस। EM वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, इन्हां पोलराइज भी किया जा सकता है। पोलराइज का मतलब हुंदा है कि जिहड़ा लाइट वेव आ रही जिहड़ी EM वेव आ रही है उहदे विचों लाइट अद्धी लाइट नूं डक लैना ते अद्धी नूं पास करा देना। इहदी एग्जाम्पल है सन ग्लासिस, ठीक है। जो तुसीं सन ग्लासिस लगा के धुप च निकलते हो तो तुहानूं धुप की जिहड़ी इंटेंसिटी आ लाइट जिहड़ी आ वो घट लगदी है, वो पोलराइजेशन हुंदी है। जिहड़ी आपां आ पढ़ी है रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ये आपां पढ़ांगे 6th यूनिट दे विच, इन्हां दा एक एक चैप्टर, ठीक है। उस तो बाद यह है कि EM वेव्स जिहड़ियां ने ना तो उन्हां ते मैगनैटिक फील्ड का इफैक्ट हुंदा ना इलैक्ट्रिक फील्ड का हुंदा, चाहे वो इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड तो ही बनिया होईयां ने। पर अगर तुसीं EM वेव नूं इलैक्ट्रिक फील्ड चों पास कराओ या मैगनैटिक फील्ड चों पास कराओ उन्हां ते कोई असर नहीं हुंदा, और डिफ्लैक्ट नहीं हुंदियां, मतलब दे आर न्यूट्रल, ठीक है। मतलब कि इन्हां नूं कोई भी चीज़ डिफ्लैक्ट नहीं करती, ना इलैक्ट्रिक फील्ड ते फोर्स लगांदी है ते ना ही मैगनैटिक फील्ड फोर्स लगांदी है। दे बिहेव लाइक अ न्यूट्रल थिंग।